देखिए, जो क्लास 7th में मीडिया चैप्टर है, अब बैठोगे या नाचोगे? आराम से बैठो, शांति। देखिए, तो मीडिया का मतलब तो हम लोग को देखो थोड़ा बहुत पता है कि मीडिया होता क्या है, और किसने कहा स्टार्ट नहीं कराया था? मास मीडिया, कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर सब कुछ करा दिया। एक पार्ट भी इसका ग्रुप पे है आप लोग के। अब देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, जिस भी क्लास का बनाऊंगा, वो वीडियो उसके ग्रुप पे उसका लिंक जरूर यूट्यूब से भेज दूंगा, ताकि आपको यूट्यूब पे जाके खोजने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना? तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा ना, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा आगे से, अभी तो नहीं भेज पाया। संडे को बैठूंगा तो जितने भी अभी तक 7th क्लास की वीडियो है ऑल टू ऑल आपके ग्रुप पे चले जाए, फिर आपको जो देखना है वहां से नेम वाइज आप देख सकते हैं। ये आगे झुकने से ज्यादा दिमाग चलता है, कमाल है। देखिएगा, तो सबसे पहली बात है कि अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया को समझना है। ये मीडिया होती क्या है? आपको पता है कि हमें देश दुनिया के जो भी न्यूज़ेस है, जो भी खबर है, सब कुछ पता चल जाता है। जैसे ही हम अपना टीवी ऑन करते हैं तब पता चल जाता है, न्यूज आता है। जैसे ही हम रेडियो ट्यून करते हैं तो उसमें भी न्यूज़ेस आती है। हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन्स आती है, उसमें भी सारी देश दुनिया की खबरें होती हैं। और साथ ही साथ आज के डेट में सबसे बड़ा इंटरनेट है। इंटरनेट, मोबाइल फोन है हमारे पास, इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑन किया, सारी की सारी न्यूज में मिल गई। और याद रखेंगे, सारे बच्चे अपने ना मास्क जरूर लेके आएंगे। मैंने देखा नहीं कि आप लोग मास्क लेके आते हो, है ना? तो लगा के रखो कम से कम यार, ठीक है? तो मीडिया क्या है? मीडिया हिंदी में कहो तो एक तरह का माध्यम। मीडिया मतलब कि माध्यम, मीडियम, दोनों के बीच का मीडियम। अब यही रख दो, देखिए, ठीक है, बहुत बेस्ट है, मेरे से तो सुंदर है। रख लो, आपके पास कभी भी लिखवाना हो तो काम आता है। ध्यान दीजिए, क्या सेवंथ मीडियम है, सिक्स्थ और सेवंथ का, एट्थ और सिक्स्थ का मीडियम। देखिए मेरी बात सुनिए, आपको बीच वाला जो दोनों को जोड़ता है, मीडियम मतलब जोड़ने वाला, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं बेटा आप लोग भी मीडिया सुनते रहिएगा, समय बहुत है, बाद में भी लिख लेना, ठीक है? तो मीडिया नाम आते ही हमारे दिमाग में चलता है कि कोई एंकर होगा या होगी, वो न्यूज बोल रही होगी, रिपोर्टिंग हो रहा होगा, ये सब होता है। लेकिन मीडिया इतना भी ज्यादा छोटा नहीं। मीडिया का जो दायरा है, जो एक पूरा का पूरा उसकी जो बाउंड्री है, लिमिट है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है? और वो कैसे? मैं 7th क्लास को 15 मिनट का टाइम रिवीजन के लिए दूंगा क्लास के बाद, बिल्कुल ना घबराओ, ठीक है? अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, आज से हजारों साल पहले, हजारों साल सॉरी बहुत ज्यादा चले गए, मैंने 100-200 साल पहले ना तो टेलीविजन था, ठीक है, केवल रेडियो मीडियम था, और सबके पास रेडियो भी नहीं होता था। गांव में चौपाल होती थी, या जो सबसे बड़े लोग होते थे उनके, या मुखिया सरपंच, उनके घर पे एक रेडियो होगा, शाम को न्यूज लगेगा, ऑल इंडिया रेडियो, सब लोग न्यूज सुनेंगे। या गाने बजेंगे तो सारे चौपाल में ताऊ लोग हुक्का लेके जाएंगे तो रेडियो से, ऐसा होता न्यूज। और उस जमाने में ऐसा होता, पूरे गांव में एक या दो न्यूज़पेपर आता था, और उसी न्यूज़पेपर से पूरे गांव न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और पता चलता था, या उसमें एक आदमी पढ़ के सुनाता था, सब लोग सुनते थे, और पता चलता था कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो पहले जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अभी अगर 4 या 3 साल के बच्चे को कह दो ना कि जरा निकालना यूट्यूब पे, तो तुरंत निकाल देगा जो भी निकालना है कि नहीं? नील कहाँ है? नील गोल हो गया क्या? कोई बात नहीं, घर से बुला लेंगे, क्या दिक्कत, पड़ोस में ही है। सो
मीडिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है। पहले टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब टेक्नोलॉजी को में कोई दिक्कत नहीं है। हमें ना तो रेडियो चलाने की जरूरत है। धीरे धीरे देखो ना, किसी के घर में रेडियो दिखता है क्या? अब रेडियो का तो जमाना ही नहीं रहा। लोग पहले एफएम सुनते थे, अब तो फोन पे इतना फंक्शन है कि लोग एफएम भी ट्यून नहीं करते गाने सुनने के लिए, कोई नाटक सुनने के लिए। ठीक है, अब तो जो सेलफोन है, आपका मोबाइल है, उसने सब चीज को पीछे छोड़ दिया। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन। तो मीडिया ने भी उसी हिसाब से, अब देखो, सबसे पहले टीवी पे न्यूज़ेस आते थे। आज की डेट में आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो जिस भी टीवी चैनल का आप चाहोगे उसका एक ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर लो, जितनी न्यूज वहां है सारी न्यूज आपको वहां मिलेगी। सर एक बार बता, आपके बीच में चाहिए ऐप क्या, यूट्यूब मीडिया क्या होता है? वो तो बीच में भोंकते रहते हैं, तब से बोल रहा है। एक बार बोल भी दिया, चुप हो जाओ। ठीक है, तो चिकी उठ करके ना आप वहां चले जाओ। तो ये कुर्सी लेके यहाँ लगा लो बेटा, वहां पे बीच में जगह है अपनी कुर्सी की, वहां हवा भी लगेगी, थोड़ा स्पेस मिलेगा आपको, गर्मी लग रही होगी तो ठीक है। और तुम, so it would probably be difficult for you imagine your life without the media। अगर मीडिया हमारे लाइफ में ना हो तो हमारा जीवन बहुत ही कष्ट में हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। But cables, television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. अब ये पिछले 20 सालों में देखोगे तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंज आया है। उसको देखने से हवा नहीं देता, वो खुद ब खुद देगा। पंखा देख रही, कब हवा आएगा, कब आओगे हवा, हवा नहीं आता। क्या गिन रही है, कितनी बार घूम रहा है एक सेकंड में, गिन। थोड़े ना डिले हो गया उसमें। Newspaper, television and radio can reach millions of people because they use certain technology. अब न्यूज़पेपर है, टेलीविजन या रेडियो है, एक बार में मिलियंस ऑफ, लाखों करोड़ों लोगों से को कनेक्ट करता है, उनसे जुड़ता है, और एक तरह की वो टेक्नोलॉजी यूज करता है। ठीक है, we also tend to discuss newspaper and magazine as the print media। आपको पता है न्यूज़पेपर 6 क्लास शांत रहेंगे, न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है वो प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिंट होकर के आता है। आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन जब तक वो कोई छपाई नहीं होगी, प्रिंटिंग या प्रकाशित नहीं हुआ, तब तक तो नहीं मिलेगा। तो हम न्यूज़पेपर और मैगजीन को, जो कि मीडिया का ही हिस्सा है, लेकिन उसको प्रिंट मीडिया मानते हैं। लेकिन रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट या मोबाइल फोन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, तो रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट या मोबाइल फोन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे, जबकि प्रिंट मीडिया। वेरी गुड। एंड टीवी एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? अब सोचो कि हमने उसको प्रिंट मीडिया क्यों कहा। हमें पता है, as you read further you will find that this naming is related to the different technologies। जो मीडिया जिस कैटेगरी में आती है या जिसका जो नाम है, इसलिए क्योंकि वो उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हम न्यूज़पेपर और मैगजीन को प्रिंट मीडिया कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रिंटिंग करते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस वहां होती है, वहां छपाई होती है, उसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती है। हम टेलीविजन, जो कि टीवी है, रेडियो है और इंटरनेट या मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के या इलेक्ट्रिसिटी के हम तक नहीं पहुंच सकती, है कि नहीं? इसीलिए जिस टेक्नोलॉजी को वो फॉलो करते हैं, जिस तकनीक को पे वो मीडिया चलती है, उसी तकनीक या टेक्नोलॉजी के आधार पर हम उसका नाम रखते हैं। आगे देखिए, as you read, sorry, changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more images। मेरे पास नहीं, जितना आता है करो, जो नहीं आता है उसको स्किप करो, बाद में एक साथ देखेंगे। The changing technology or machines and making technology more modern help media to reach more people। अब खुद सोचो,
हुआ क्या, अभी मेरे पास नहीं आना है, मैंने बोला ना 4 बजे से पहले कोई नहीं आएगा, जितना आता है करिए। जो जो नहीं आता है बेटे आप उसको सर्कल लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं एक साथ देखो, पहले आपने सुना होगा कि हर आदमी के घर में टीवी नहीं होता था। मेरा जब जन्म हुआ, जब मैं 1988 में, चाहे बाद में भी जब छोटे थे, आप लोग के एज के थे, तो घर में टीवी आ गया था। हर घर में टीवी देखने को मिल जाता, उसमें भी कलर टीवी हर घर में नहीं मिलता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है, ठीक है। धीरे धीरे कलर टीवी आम बात हो गई, उसके बाद एलसीडी टीवी आम बात हो गई, अब तो एलईडी टीवी आती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, होता क्या है, जब मार्केट में कोई चीज बहुत कम कंपनियां बनाती हैं तो चीजें महंगी होती हैं। बेटा एलईडी टीवी का मतलब ये है कि जैसे हमारा सीएफएल बल्ब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है, ठीक है, उसी तरह, और एलईडी बल्ब जो होता है कम लेता है, तो उसी तरह उसमें भी कॉन्सेप्ट है। एलईडी टीवी का मतलब बिल्कुल पतली स्क्रीन हो जाएगी इस लैपटॉप की, ये होता है एलईडी टीवी का खास। और एलसीडी टीवी जो है ना, मतलब कि जो दीवार पे लगती है उसके पीछे भी इतना मोटा खोखा होता है, समझ रहे हैं ना ये बात। तो वो बस बस हो गया, वही काम खत्म, और क्या। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, ज्यादा तक उनका पहुंच हो गया, ऐसे नहीं। बिल्कुल, स्मार्ट टीवी तो आम बात है, हमने भी 2-3 साल पहले एमआई का टीवी खरीदा था, अब तो जो टीवी आता है स्मार्ट टीवी आता है कि नहीं, अब तो जमाना ही खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है, हम जब बच्चे थे तो ये लैंडलाइन वाली फोन भी बहुत बड़ी बात है, हम लोग के घर में 2003 में आया लैंडलाइन। मेरे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं होगा जिसका जन्म 2003 में हुआ, समझ रहे हैं। हमारे घर में नहीं, जन्म नहीं हुआ 2003 में आपका, ये बोल रहा स्टेपल कर दो, तो कर दे बेटा, तो और आंसर चेक करके दे दे। मैथ का इसमें से टेस्ट पर ले जाओ, कल जो दिया था आपने उसका बुक से आंसर चेक करके। अब मैं ये बताऊंगा आपको, जब मोबाइल फोन आया तो शुरू में बटन वाले फोन आए थे ना, बिल्कुल सिंपल वाले, और वो भी फोन किसी के पास हो तो बहुत बड़ी बात होती थी, छोटी मोटी बात। मैं आपको बताऊं कि 2005 में मेरे भाई ने जिद करके वो है ना बटन वाला फोन खरीद लिया कि नहीं मोबाइल फोन भी घर में होना चाहिए, और उसमें कुछ नहीं था, कॉलिंग कर सकते हैं, भेज सकते हैं, इंटरनेट भी नहीं चलता था। जैसे जैसे सुधार उस जमाने में फिर महंगे फोन बनने लगे, तो क्या हुआ, कुछ कुछ कंपनियां, जैसे नोकिया थी, नोकिया ही थी और तो कोई था नहीं, तो उस जमाने में फिर कैमरे वाला फोन आने लगा। उसके बाद लोगों ने सोचा टच वाला भी फोन होता है, टच वाला भी आया, और आज की डेट में किसी को बोलते है छोटी बात है कि नहीं। तो वो दौर था। तो अब देखिए आज के डेट में उस समय से लेकर के आज तक, और मैं आपको बता दूं दुनिया में सबसे पहली जो मोबाइल बनी थी वो मोटोरोला ने बनाई थी, ठीक है, जापानीज कंपनी ने। और ये जो पहला मोबाइल फोन बना था उससे भी पहला, मतलब वो तो कंपनी ने कमर्शियल यूज के लिए मोटोरोला बनाया था जो सब वो लोग खरीद सकता था, और उससे भी पहले जो सबसे पहला मोबाइल फोन बना था वो ऑस्ट्रेलिया में बना था, याद रखिएगा। अरे वो भी 1 kg का मोबाइल फोन था, इतना भारी, समझ रहे हैं ना। आगे तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे सुधरती गई, अच्छी होती गई, आधुनिक या मॉडर्न होती गई, ज्यादा लोगों तक पहुंच होती गई। आज के डेट में कोई ऐसा बच्चा कह ही नहीं सकता कि उसके घर में टीवी नहीं होगा, कम से कम यहाँ पर तो कोई नहीं है, और अच्छी खासी सब लोग के घर में टीवी होता है। दिलीप के घर में तो जान के मैंने नहीं लगवाया, मना किया था इसके पापा को कि नहीं तो फिर टीवी में घुसा रहेगा, मैंने, बहुत लोग नहीं लगाते, अच्छी बात है। आगे देखिए, बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, it also changes the way in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. आज के डेट में आप कहो कि टेलीविजन के बिना आप काम चला लो, नहीं चल सकता। हम जब छोटे थे तो पढ़ाई लिखाई बिना लैपटॉप और ये मोबाइल के हो जाता था,
अब मैं कहूं कि तुमसे लैपटॉप और मोबाइल ले लेता हूं, पढ़ के दिखाओ, तो बोले सर जी सारा काम ऐसा ही होता है, कैसे काम करेंगे? सारा काम ही उस पर डिपेंडेंट हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाती है हम लोग उस पर डिपेंडेंट होते जाते हैं, ठीक है, और हम लोग उसके बिना काम नहीं कर सकते। अब आपके दादाजी को है ना मोबाइल की बड़ी कम जरूरत होती होगी, उनको जरूरत ही नहीं है, क्या है बस आया फोन गया फोन। तो भाई बहती गंगा हम बोलो, तो अब है तब तो, नहीं तो दादाजी जब अपने जमाने में पढ़ाई करते होंगे तब कोई जरूरत थोड़ी थी उनको, वही बात है। टुडे इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर थिंक विदाउट टेलीविजन के बेटा तो हमारा एक दिन जीना ही मुश्किल है। आप लोग का, मेरा तो कोई नहीं दिक्कत है। टेलीविजन हैज इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्फ एज मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। आज अगर आप टेलीविजन आपके सामने है तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी हो। बेयर गिल्स, आप यहाँ आराम से एसी चला करके एकदम समोसे को सॉस में डुबो करके खा रहे हो, और वहां बेयर गिल्स जो है कीनिया में 48 डिग्री टेम्परेचर में शेर बाघों के बीच में क्या करते हैं 2987, वहां बीच में गर्मी में फंसा हुआ है, और वहां से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है फिर आप देख रहे हो। आपको तो नहीं जाना पड़ा ना, और नहीं तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करना पड़ता, आपको जाना पड़ता, उसके बाद आपको क्या कहते हैं जीवन जोखिम में डालना पड़ता, शेर दहाड़ता, आपका हार्ट फेल हो जाता है कि नहीं, फिर शेर के दांत और नाखून को लेके आप सड़के सड़कों पागलों की तरह घूमते रहते। तो अब टेलीविजन आने से क्या हुआ, हम घर बैठे दुनिया में कहीं पर भी। मोदी जी अभी टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो में गेम हो रहे हैं, हम लोग घर बैठे आराम से चौड़े होके देख रहे हैं। टोक्यो में टिकट कटाने की जरूरत है क्या, घर बैठे देख सकते हैं। कोहली ने सिक्सर मारा, घर बैठे देखा बच्चों ने, है कि नहीं? अब उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि टिकट कटा के स्टेडियम जाना ही जरूरी है। तो टेलीविजन हमें पूरी दुनिया से जोड़ देता है, ठीक है, लगता है कि हम भी वहीं पर। अच्छा बताओ भाई, टेलीविजन किसने आविष्कार किया था, कोई बच्चा? अरे मैं ही भूल गया, टेलीविजन किसने बनाया था? मोबाइल, टेलीफोन बेटा। चार्ल्स बेबेज ने तो ये बनाया था आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर बनाया था। Television has enabled us to think ourselves as member of the larger global world. Television, imagine travel huge distances through satellite and cables. अब ये सोचने वाली बात है कि ये जो टेलीविजन से हम तक बातें पहुंचती है वो आती कहां से है? तो आपको पता है जो अब तो सैटेलाइट्स है, जो केबल से हम लोग जो डिश टीवी लगाते हैं, जो भी है डीटीएच, तो वहां पे जो भी हमारे स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स है वहां से वो कनेक्शन, फिर सैटेलाइट पूरा वर्ल्ड में जहां तक भी चाहो वो होता है। अगर आपने किसी भी एरिया में 7 जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लगा दिए, ठीक है, जो कि 34,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है, सबसे अधिक हाइट पे होता है, ऐसे 7 लगा दिए तो पूरी दुनिया को पूरे को कवर कर सकता है, पूरे अर्थ को कवर कर सकता है, समझ रहे? इंडिया ने अब जा करके वो 7 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं, जिससे कि हम लोग अपना एक क्या कहते हैं गूगल मैप वाला जो भी सिस्टम है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। अभी कोरोना नहीं रहता तो ये चीज जल्दी न्यूज में आ जाती है। अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी जगह, हाँ नहीं लाइव कैसे, गूगल मैप कैसे क्या दिखाता है, मैपिंग ही तो होता है ना बेटा, सब कुछ दिख जाता है, गूगल मैप ऑन करते सैटेलाइट से सारी इमेजेस आपको दिख जाती है ना? तो कहने का मतलब ये इंडिया में तो ऐसा कोई ऐप है नहीं, और इंडिया में अब वो ऐप आने वाला है क्योंकि इंडिया ने वो सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है, लेकिन पब्लिकली नहीं है, अभी आर्मी के लिए या जो भी डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके पर्पस के लिए यूज किया है। लाइव वीडियो एक्चुअली है ना, अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं बनी है, अमेरिका नहीं, अभी अमेरिका वालों ने भी वो चीज नहीं की है। आप इमेज ही देख सकते हो, वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग वो रेजोल्यूशन में नहीं मिल सकता।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है ना, अगर आप अभी आज जाके ना कंझावला का के ऊपर का ना वो गूगल मैप खोलना अपना और आसपास का पूरा देखना, आपको घर और जितने सारे पिक्चर सारी इमेज अच्छी तरह दिख जाए, ठीक है। लेकिन वीडियो अभी भी गूगल मैप भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो अभी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई, क्योंकि आपको उसके लिए जो सैटेलाइट वहां लगाने होंगे, उतना हाई रेजोल्यूशन की वीडियो बनाने भी उसके लिए जरूरी है। उस स्पेस से इतने हाई रेजोल्यूशन का वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी हमारे घर के स्पेस से फिक्स किया होता है, हाँ, वो सैटेलाइट से इमेज आती है पूरी, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। भाई मेगापिक्सल की कैमरा की बात कर रहे हो आप, मंगल ग्रह की पिक्चर्स खींच रखी है, वो समझिए कितना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो कैमरा क्या होता है ना कि वहां पर वो तो पिक्चर वो इमेज लेके रखते हैं ना, जैसे लिया उन्होंने, वहां से उसको बस सिग्नल आपके पास भेजना होता है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल क्लियर फोटो आ जाती है। आपका इंटरनेट ज्यादा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, साफ पिक्चर आती है बिल्कुल। क्या जामुन का पेड़ भी मेरा आता है पूरा, हाँ आराम से आ जाएगा। मैं देखा था आया होगा। अब तो क्या अपना घर देखेगा तो मेरा भी पास में ही है, दूसरी गली में दिखेगा ही तो। मेरी गली में नहीं है, शांत। Distances through satellite and cable, this allow us to view news and entertainment channels from other part of the world. ये दुनिया के किसी भी जगह पे कोई भी अगर न्यूज टेलीकास्ट हो रही है या कहीं पर कोई भी तरह का प्रोग्राम, नृत्य संगीत का कुछ भी हो रहा है, तो सब कुछ आप घर बैठे देख सकते हो। देखिए most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see image of storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. अमेरिका में कोई तूफान है टकराया, उस तूफान को घर बैठे आप देख सकते हो। जापान में और अमेरिका में कोई कार्टून बना था, और कार्टून जो भी टीवी पे दिखाए जाते हैं हम लोग घर बैठे देख सकते हो, इसके लिए जापान तो जाने की जरूरत नहीं है ना हमें। मीडिया एंड मनी, तो ये आप समझ गए इस कॉन्सेप्ट को कि मीडिया और टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं मीडिया एंड मनी। टीएम तो बेटे क्या बोलूं, चाल कोई बात ना, चिट्टी मरी। The different technologies that mass media use are expensive. अब देखो जो मास मीडिया मतलब बेटा जो भी टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, न्यूज़पेपर है, मैगजीन, सारी की सारी मास मीडिया। मास मीडिया इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मास मतलब भीड़ को एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने का काम करती है। समझे प्रतीक्षा, पेज गिनने वाली बच्ची? अच्छा तो गिन ही लेना। Just think about the TV studio in which the news reader sits. It has lights, camera, sound recorder, transmission, satellite, etc. All of this cost a lot of money. अब चिक्की जी सोचें कि अपने घर से कोई एक न्यूज चैनल खोल दें और टेलीकास्ट करें, तो बेटा थोड़ा सा मुश्किल। हाँ उल्टी गिरने आऊंगी मैं, करेंगे। देख तेरा ध्यान वहां है ना, गंदी बच्ची। तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी चाहिए, उतना हाई रेजोल्यूशन का कैमरा चाहिए, उतने हैं। हाँ नील हो तो जय भोले तुरंत कर देगा 2 मिनट के अंदर। अमीर ये कोई कम अमीर दिखता है तेरे को? कंजौले में इससे ज्यादा अमीर कौन है? मैं तो नहीं जानता। क्यों, मैं कहाँ का हूँ? अच्छा मैं समझ गया। देखिएगा बढ़िया बात है, अभी चिक्की खड़े खड़े ऑर्डर करेगा ना तो पूरा दुकान आ जाएगा। हाँ और बेशक है ना दुकान आ जाए, कोई कम खा पाएगा, चिक्की अकेले खा जाएगा।
देखिएगा, in a news studio it is not only the news reader who need to be paid but also a number of other people who help put the broadcast together. This include those who look after the camera and lights also, as you read. तो कहने का मतलब ये है कि मीडिया ऐसे ही नहीं खड़ी है, कोई स्टूडियो है, न्यूज चैनल है, या कोई जैसे आप नाटक देखते हो, है ना, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी चुड़ैल थी, जो भी टाइप। तो ये सब जो नाटक आते हैं इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जो एक्टर है एक्ट्रेस है वो भी पैसा लेते हैं। अब जो क्या कहते हैं, साउंडमैन होगा, रिकॉर्डर होगा, डायरेक्टर होगा, फलाना ढिकाना बहुत सारा होगा, है कि नहीं? कितने, वो तो टीवी पे दिखते हैं, और जो दिखते हैं उसके अलावा आसपास भी तो बहुत लोग होते हैं। जी बिल्कुल। अब कोई क्या कहते हैं मेकअप मैन होगा, उसके साथ साथ मान लीजिए कि कोई क्या कहते हैं वो सेट लगाने वाला पूरा डेकोरेटर होगा, वो तरह के अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब है मीडिया मनी के साथ जुड़ी है। मीडिया तभी आप तक कोई चीज पहुंचाएगी जब कोई मीडिया उतना इन्वेस्टमेंट करे, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या चीजें खड़ी करेगी, तभी तो आएगा। 5 मिनट बैठो बेटा, मैं बुलाऊंगा आप लोग, घबराओ मत, भगवान का नाम। सर पहले सिक्के मिलने वाली सरक नोट तो सर क्या पहले कम छापते थे या क्या होता था? वो तुम्हारे समझ के बाहर का है, बाद में बताएंगे। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी, लेकिन मास मीडिया में प्रॉब्लम है। अब मान लो उनका इतना पैसा लग रहा है, चैनल बनाने में पैसा लगता है ना, न्यूज पहुंचाने में, तो वो भी तो सोचेंगे कि थोड़ा हम भी पैसा बनाएं, क्योंकि पता है ना, माता कोई भी खराब लगती हो, लक्ष्मी माता सबको अच्छी लगती है ना अभिषेक, आशीष? देखिएगा, one way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, and etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. While watching a cricket match on television, the same advertisement are shown repeatedly between each over and so on. So you are often watching the same image over or and over again. अब आपने सोचिए कि अगर न्यूज चैनल वाले हैं या कोई भी चैनल है, बट तो उनका खर्चा कहां से आता है, वो पैसे कैसे कमाते हैं? ठीक है, तो जो बीच में है ना, ये साबुन बिस्कुट क्रीम का जो ये ऐड आता है, कपड़े लगते मोबाइल का, विराट कोहली नहीं कहता है यहाँ इस यूनिवर्सिटी में जाओ आप कलेक्टर ही निकलोगे, घुसते ही कलेक्टर निकाल देंगे वो। आपने इंटर की, एक झापड़ मारा, कलेक्टर बाहर। ठीक है, विराट कोहली बोल रहा है भाई, बड़ी आदमी, बड़ी हस्ती है ना, तो लोग को जाना चाहिए। हाँ है ना, जैसे तुम हो बुगी बुगी बूम बूम, तुम जो भी व्हाटएवर। तो मेरे कहने का मतलब ये एड्स जो होते हैं ना, जिन कंपनी की ब्रांड होती है, जैसे मान लो बेटा कि कोई हॉर्लिक्स है, कोई क्या हॉर्लिक्स तो है ही, तो हॉर्लिक्स का ऐड करते, तो हॉर्लिक्स की कंपनी है ना, उस टीवी चैनल को पैसे देती है कि बार बार आप दिखाइए। यूट्यूब चैनल लोग बनाते हैं मुझे छोड़ के, तो वो क्या करते हैं, उनके अगर चैनल पे ऐड आएगा तो क्या होगा, पैसा उनको मिलेगा, मिलता है ना। हाँ, तो तुम क्या करोगे, यहीं पर छेड़ दोगे, आराम से बैठो। तो मेरे कहने का मतलब है कि मीडिया पैसे की इन्वेस्टमेंट से चलती है, और मीडिया के पास पैसे कहाँ से आते हैं, जो ये एड्स होते हैं उनसे पैसे जाते हैं। हम और आप अगर मान लो कोई चैनल देखते हैं, अब जब आप टीवी ऑन करेंगे ना, अगर आपने फ्री डिश लगा लिया तो उसपे भी न्यूज चैनल आएगा। ठीक है, आता है ना, तो न्यूज चैनल आता है, तो न्यूज चैनल अगर आप पैसे भी नहीं दे रहे हो, रिचार्ज भी नहीं कर रहे हो, तो उसके पास पैसे कहाँ से गए, ऐड तो देख रहे हैं ना, तो उस ऐड के बदले कंपनी वाले उसको पैसे। समझ में आ रहा है बात आप लोग? दे दो, आप मत देखो, कोई ना कोई तो देखेगा। कोई बात नहीं, लेकिन उससे काम बन जाता है। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, टाइम बताना। ठीक है, डिसमिस आज इतना ही, कल पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 8 क्लास कम।